इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि ये सारणी हमें दी हुई है, इसमें कुछ रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों को हमें भरना है। जहां एपी का प्रथम पद एपी का प्रथम पद क्या है? ए है। सार्वंतर डी, और उसका सार्वंतर डी है। और एन वा पद ए एन है, और एन वा पद क्या है? ए एन है। तब हमें इस सारणी को भरना है। तो इस सारणी को भरने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यह ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में होता है एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इस पूरी सारणी को हम भरेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला भाग, पहले भाग को करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? ए एन। तो ए एन का मान हमें दिया हुआ है नहीं, ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए एन की जगह पे ए एन ही रखेंगे बराबर ए का मान कितना है? 7। तो ए की जगह पे रख देंगे 7 प्लस एन माइनस 1। एन का मान कितना है? पहले में 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 1। डी का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। ये हो जाएगा ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटाए कितना बचेगा? 7 बचेगा, और बाहर है 3। यानी ये हो जाएगा ए एन बराबर 7 प्लस 7 का गुणा 3 से, 7 दिया 21, कितना हो जाएगा? 21। आगे ये हो जाएगा 7 और 21 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी कि ए एन का मान कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी कि पहले भाग में हम यहाँ भरेंगे 28। कितना लिखेंगे? 28 लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये 28। ये हो गया पहले भाग का उत्तर 28। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग को करता हूं मैं यहाँ पर। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, यानी फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन, दूसरे में हमें ए एन का मान दिया है, दूसरे में ए एन का मान है 0, तो यहां कर देंगे 0 बराबर ए का मान कितना है? ए का मान है माइनस 18, तो ए की जगह पर रखेंगे माइनस 18 प्लस एन माइनस 1। एन का मान कितना है इसमें? 10 है, तो यहां रखेंगे 10 माइनस 1। डी का मान कितना है? डी का मान नहीं दिया है, डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो डी ही रखेंगे। इसे आगे ही करेंगे तो इस माइनस 18 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस के 18 बराबर 10 में से 1 घटाया कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 9। यानी कि 9 ब्रैकेट में और डी, ये हो जाएगा 18 बराबर 9 का गुणा डी से हो जाएगा 9डी। अब इस 9 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 18 बटे 9 बराबर डी। 9 का भाग 18 में देंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी कि 2 बराबर डी। या 2 बराबर डी लिखें या डी बराबर 2 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरे भाग में क्या लिखेंगे? यानी यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि डी का मान कितना आया है? 2 आया है, तो दूसरे भाग में हम लिख देंगे यहाँ 2। ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में हमें ए का मान ज्ञात करना है, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। तो यहाँ करते हैं तीसरा भाग, यानी कि ए एन का मान हमें दिया है तीसरे भाग में, ए एन का मान है -5, तो ए एन की जगह पे रखेंगे -5 बराबर ए का मान इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ ए ही लिखेंगे प्लस एन माइनस 1। एन का मान कितना है इसमें? 18, तो यहाँ रख देंगे 18 माइनस 1। डी का मान कितना है इसमें? -3, तो गुणा कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -3। इसे हल करेंगे तो ये -5 बराबर ए प्लस 18 में से हम घटाएंगे 1, कितना बचेगा? यह बचेगा 17, गुणा में है -3, यानी ये हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस और माइनस इनका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी 17 का गुणा 3 से, तो 17 दूनी 34, 17 3 51, कितना हो जाएगा? -51 हो जाएगा।
अब इस माइनस के 51 को हम इधर लेके आएंगे। -5 तो पहले से इधर है और -51 इधर आएंगे तो हो जाएगा प्लस के 51 बराबर है ए। अब 51 में से हम घटाएंगे 5, कितना बचेगा? ये बचेगा 46 बराबर ए। यानी ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा 46। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। यहाँ हो जाएगा कितना? 46। तो यहाँ लिख देंगे 46। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। तो यहाँ करते हैं चौथा भाग, यहाँ करते हैं चौथा भाग। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, यानी कि ए एन बराबर है ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब ए एन का मान हमें दिया है, ए एन का मान है 3.6, तो ए एन की जगह पर रखेंगे 3.6 बराबर ए का मान दिया है, हाँ ए का मान है -18.9, तो यहाँ लिखेंगे -18.9 प्लस n-1, एन का मान दिया है, एन का मान नहीं दिया है, एन का मान हमें इसमें ज्ञात करना, -1 इंटू डी। डी का मान कितना है? डी का मान है 2.5, तो यहाँ रखेंगे 2.5। इसे आगे हल करेंगे तो माइनस के 18.9 को इधर लाएंगे, यानी ये है 3.6, तो ये हो गया 3.6। अब माइनस के 18.9 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के, ये हो जाएगा 18.9 बराबर में है n-1 और ये है 2.5। इसे आगे हल करेंगे तो 3.6 18.9 दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 9 और 6 कितना होगा? 15, 15 की 5 हासिल 1। अब 8 और 3 11, 1 हासिल 12, 12 की 2 हासिल फिर 1। अब एक ये एक हासिल कितना हो जाएगा? 2, यानी 225 और यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी कि 22.5 बराबर है, ये हो जाएगा n-1 ब्रैकेट के बाहर है 2.5। इसे आगे हल कर देता हूं मैं यहाँ पर, यानी ये है, इन्हें चाहे इधर लिख लो, इनसे इधर लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ जैसे लिखा है, यानी कि 22.5, तो ये चला जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा 2.5 बराबर कितना है? n-1, ये हो गया n-1। ऊपर दशमलव एक अंक बाद है, पीछे से नीचे भी एक अंक बाद है दशमलव, तो दशमलव से दशमलव काट देंगे। अब यहाँ बचा, ये हो गया 225 बट्टे में है 25, 25 का भाग 225 में देंगे कितनी बार जाएगा? ये होता है 25 निम्मा 225, 9 बार, ये हो गया 9 बराबर n-1। अब इस -1 को इधर लेके आएंगे, 9 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n, यानी कि 9 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n बराबर 10। n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 10, यानी कि चौथे भाग का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 10। तो ये हम यहाँ लिख देंगे 10। ये हो गया चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका लास्ट भाग, पांचवा भाग। पांचवें भाग में हमें क्या करना है? पांचवें भाग में an का मान ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। यहाँ करते हैं पांचवा भाग, यानी an, तो an हमें ज्ञात करना है, an बराबर a का मान कितना है इसमें? a का मान है 3.5, तो यहाँ रख देंगे 3.5 प्लस ब्रैकेट में n-1, n का मान कितना है इसमें? 105, तो यहाँ रख देंगे 105 -1 डी का मान कितना है? डी का मान है 0, तो यहाँ हो जाएगा ये गुणा में 0, यानी ये हो जाएगा an बराबर 3.5 प्लस, अब 105 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? यह बचेगा 104 और गुणा में है ये 0, यानी ये हो जाएगा an बराबर 3.5 प्लस 104 का हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 0 हो जाएगा, यानी कि an बराबर 3.5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3.5 ही आएगा, यानी an का मान कितना आ जाएगा? यहाँ an का मान आ जाएगा 3.5, तो यहाँ रख देंगे हम 3.5। ये हो जाएगा पांचवें भाग का उत्तर। इस प्रश्न में
इस सारणी के हमें रिक्त स्थानों को भरना था, जो हमने भर दिया। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।